से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन NSQ of IT क्लासेस। आज हम राइटिंग स्किल्स के बारे में यूज़ करेंगे कि आप राइटिंग स्किल्स आपके कम्युनिकेशंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे रोल प्ले करता है वो, तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ स्पीच ही है, बट वी आर यूजिंग द राइटिंग स्किल्स। व्हेन वी टॉक और राइट इन इंग्लिश, जब भी आप कोई भी बात करते हैं या लिखते हैं इंग्लिश के अंदर, वी यूज़ सेंटेंसेस टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। तो आप किसका यूज़ करते हैं? अपने आइडियाज़ जो भी शेयर करना चाहते हैं उसके लिए आप सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। सेंटेंसेस आर इम्पोर्टेंट बिकॉज इफ़ यू डू नॉट क्लियर राइट सेंटेंस देन द मीनिंग ऑफ द सेम कैन नॉट बी अंडरस्टैंड क्लियरली। सेंटेंस इसलिए इम्पोर्टेंस हैं क्योंकि अगर हम कुछ भी लिखते हैं और वो अगर हमने गलत तरीके से लिख दिया तो उसका जो मीनिंग है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जिसको अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता। तो इट मीन्स आपकी पूरी जो पॉइंट ही है वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कम्युनिकेट ए कंप्लीट थॉट। यानी सेंटेंस होता क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। जो भी आपके विचार हैं, जो भी आप कहना चाहते हैं, उसी को कम्युनिकेट करने का तरीका है। नाउ देखो, डिड यू वर्क और ऑन योर प्रोजेक्ट, क्या आपने अपने प्रोजेक्ट पे काम किया? आई कंप्लीट इट यस्टरडे, दिस इज़ गुड। तो आपने देखा यहाँ पे अलग अलग सेंटेंसेस यूज़ किए गए हैं, तीन। एक में क्वेश्चन मार्क है, एक में लास्ट में डॉट है जिसमें कंप्लीट वर्ड आ गया, एक पे एक्सप्लेनेशन साइन है। तो तीन अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस इसमें यूज़ किए गए हैं। नाउ इन द टेबल 1.14 में कुछ रूल्स दिए गए हैं जिसमें कैपिटलाइजेशन रूल्स हैं कुछ, जैसे अल्फ़ाबेट। फर्स्ट वन, कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं जैसे MINTS, जैसे व्हाट इज सो, इट, मंथ्स, वर्ड्स आई हमेशा कैपिटल में आएगा, नेम्स में N कैपिटल में है, टाइटल्स का T कैपिटल में है, स्टार्टिंग लेटर ऑफ सेंटेंसेस S। नाउ फर्स्ट वन रूल, कैपिटल द फर्स्ट लेटर इन ऑल द नेम्स ऑफ मंथ्स। मीन्स जितने भी मंथ्स हैं उनका जो फर्स्ट लेटर आएगा वो किस में आएगा, कैपिटल लेटर में यूज़ होगा। आई अगर बीच में एक सिंगल वर्ड यूज़ होता है तो वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जितने भी नाम्स, प्लेसेस के नेम हैं, नेम्स हैं, पीपल नेम्स हैं, वो हमेशा किस में आएंगे, कैपिटल लेटर में स्टार्ट होंगे। टाइटल्स, कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर इन द टाइटल यूज्ड बिफोर पीपल्स नेम। पहले लेटर को आप किस में लिखिए, कैपिटल लेटर में ही लिखिए। कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर इन एवरी सेंटेंस, जितने भी सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं उनका जो पहला कैरेक्टर है वो किस में आएगा, कैपिटल में आएगा। जैसे कुछ एग्जांपल दिए हैं, आई विल गो टू कॉलेज इन जून, तो मंथ्स का नेम आ गया, तो मंथ्स किस में आ गया, वहाँ पे अगर आप देखें तो ये मंथ्स का नेम है जून, तो जून किस में आ जाएगा, कैपिटल लेटर में। एवरी डे आई प्ले टेनिस विद हिम, हमें हर रोज़, तो आई जो यहाँ पे यूज़ किया गया है वो किस में आ गया, वहाँ पे कैपिटल लेटर में आ गया। दिस ट्यूसडे, ट्यूसडे आया तो टी कैपिटल में है, दिव्य विद्या का वी कैपिटल में है, विल बी इन राजस्थान, राजस्थान का आर कैपिटल में है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो नेम हैं, जो प्लेसेस नेम हैं, तो वो आप किस में लिखेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे। डॉक्टर शाह एंड मिस्टर पटेल वर्क टुगेदर, तो यहाँ पे जो टाइटल है जैसे डॉक्टर डी आया है, एंड मिस्टर का M जो है वो हमेशा किस में आएगा, कैपिटल लेटर में आएगा। द कैट रन आउट ऑफ द हाउस, द कैट जो सेंटेंस स्टार्ट हुआ वो किससे स्टार्ट हुआ, कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ। तो कैपिटलाइजेशन जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपने कुछ तरीके सीखे हैं जैसे MINTS कि मंथ्स का पहला लेटर, आई कहीं भी यूज़ होता है सिंगल तो हमेशा कैपिटल में आता है, नेम्स प्लेसेस का पहला कैरेक्टर कैपिटल में आता है, टाइटल हमेशा पहला कैरेक्टर बड़े में लिखोगे। नाउ पंक्चुएशंस हैं कुछ, जैसे कुछ सिंबल्स यूज़ होते हैं जैसे डॉट, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सप्लेनेशन मार्क एंड सिंगल कोट्स। नाउ यूज़, जैसे फुल स्टॉप का कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे भी सेंटेंसेस एंड होता है। सो द एंड ऑफ सेंटेंसेस,
डॉट हमेशा समझ में आ गया कि डॉट कहाँ लगाओगे, जहाँ पे सेंटेंसेस आपको क्या करना है, ख़त्म करना है। ऑल्सो यूज टू शो शॉर्ट फॉर्म ऑफ लॉन्ग वर्ड्स। डॉक्टर कैन बी शॉर्टकट कैन बी यूज इन द टाइटल ऑफ द नेम। तो मीन्स आप कोई भी जो बड़ा वर्ड है अगर उसकी शॉर्टकट लिखनी है तो भी क्या यूज़ होता है, डॉट यूज़ होता है। जैसे जनवरी है, मंथ्स का रिंग, आप जनवरी की जगह जस्ट ओनली JAN लिखना चाहते हैं तो क्या लगा दोगे, JAN के बाद डॉट लगा देंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं, दिस इज ए सेंटेंस, दिस इज ए अनदर सेंटेंस, दोनों बार डॉट यूज हुआ। संजय इज ए डॉक्टर, हिज पेशेंट कॉल हिम डॉक्टर संजय। तो आपने देखा कि यहाँ पे दो चीज़ें यूज़ की गई, दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं, तो दोनों के बाद क्या लगा हुआ है, डॉट। अब नेक्स्ट वन है कोमा। कोमा कहाँ लगाते हो? समटाइम्स वी यूज़ ए कोमा टू इंडिकेट ए पोज इन द सेंटेंस, कि अगर हम कोई लाइन कहना चाहते हैं लेकिन पोज करना चाहते हैं तो पोज करने के केस में आप क्या यूज़ करते हैं, कोमा। जैसे कि एग्जाम्पल दिया, आफ्टर द वेटर गिव मी ए मेनू कार्ड, आई ऑर्डर्ड फूड। आफ्टर द वेटर गिव मी ए मेनू कार्ड, जैसे आपने वेटर कहा कि मुझे मेनू कार्ड दे दीजिए, देन आप क्या हो गए, रुक गए थोड़ा सा, आई ऑर्डर्ड फूड, मुझे क्या करना है, फूड का ऑर्डर करना है। सेकंड, वी कैन आल्सो यूज ए कोमा टू ए सेपरेट आइटम व्हेन वी आर लिस्टिंग आउट मोर देन 2 आइटम्स इन ए रो। अगर आप एक से ज़्यादा आइटम अगर यूज़ करते हैं तो भी बीच में क्या लगाएंगे, कोमा। जैसे आई बॉट एप्पल्स, कोमा ऑरेंज एंड ग्रेप्स, तो यहाँ पे आपने कोमा का यूज़ किया और साथ में कंजक्शन क्या लगा दिया आपने, एंड का यूज़ किया। देन क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जहाँ भी यूज़ होता है लास्ट में, जैसे आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो दैट लास्ट में क्या लगेगा, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क जरूर यूज़ करें। जैसे वी यूज़ ए क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ ए क्वेश्चंस, व्हाट इज़ योर नेम, हाउ ओल्ड यू आर, दोनों क्वेश्चंस हैं, यानी WHO फैमिली है, उस केस में लास्ट में क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क। एक्सप्लेनेशन मार्क कब लगाते हैं, जब आप किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग सरप्राइजली फील करते हैं। देखिए, वी यूज़ एन एक्सप्लेनेशन मार्क एट द एंड ऑफ वर्क और सेंटेंस टू इंडिकेट ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग सच एज सरप्राइज, शॉक एंड एंगर। जैसे दैट इज दिव्य, व्हाट ए प्लीजेंट सरप्राइज, यू आर लेट। तो इस तरीके जब हम सरप्राइज होता है किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग तो क्या यूज़ करेंगे, एक्सप्लेनेशन। जैसे वाव, वाव के लास्ट में क्या लगेगा, लास्ट में हमेशा एक्सप्लेनेशन साइन लगता है, ठीक है। देन सिंगल कोट्स कहाँ लगता है, वी यूज ए सिंगल कोट्स फॉलोड बाय एन एस टू शो द समथिंग बिलोंग टू द समवंस। किसी दूसरे बंदे से कोई भी चीज़ कोई आप लेते हैं तो उसके नेम प्रजेंट करने के लिए आप यूज़ करते हैं। जैसे दैट इज़ दिव्याज पेन, ये किसका पेन है, दिव्या का पेन है। आर दिस अब्दुल्स बुक, ये सब किसकी बुक्स हैं, अब्दुल की बुक्स हैं। तो यहाँ पे जो आपने देखा कि वहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, सिंगल कोट्स का यूज़ हुआ है। देन पार्ट्स ऑफ स्पीच में कुछ और चीज़ें हैं आगे, जिसमें कुछ नाउन्स, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब के बारे में है। तो नाउन्स क्या होते हैं, जैसे ये आपने पहले भी आप सेंटेंसेस पढ़ चुके हैं। नाउन्स आर द वर्ड दैट रिफर टू ए पर्सन्स, प्लेस, थिंग और आइडियाज़, दीज आर नेमिंग वर्ड्स। मतलब किसी भी चीज़ को जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो पर्सन है, कोई प्लेस है, तो वो सब किस में आते हैं, नाउन्स कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल दिया, इन द सेंटेंस रीमा रोट ए लेटर, रीमा एक लेटर लिख रही है। बोथ रीमा एंड लेटर आर नाउन, तो यहाँ पे रीमा और लेटर जो है वो क्या है, नाउन है, ठीक है। सेकेंड वन, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन ए प्लेस और नाउन। अगर किसी दूसरे की जगह कोई वर्ड यूज़ किया गया, किसी नाउन की जगह अगर कोई वर्ड यूज़ किया गया तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। इन द सेकेंड सेंटेंस रीमा रोट ए लेटर, सी इज़ टायर्ड। अब देखो, रीमा पहले में क्या लिखा, रीमा रोट ए लेटर, रीमा रिप्रेजेंट हो गया। अब रीमा को आपने जैसे यूज़ किया कि वो गर्ल्स है तो उसकी जगह क्या लगा दिया, सी लगा दिया। तो जो सी है यहाँ पे वो क्या है, एक आपके पास प्रोनाउन हो गया। आई, दे, ही, यू, ये सब प्रोनाउंस हैं। आई, दे, ही, यू, सी, जो भी वर्ड यूज़ कर रहे हैं, दीज आर द प्रोनाउंस। द नेक्स्ट वन है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स आर वर्ड दैट डिस्क्राइब अदर वर्ड्स, जो दूसरे वर्ड्स को डिस्क्राइब करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव्स बोलते हैं। इन द सेंटेंस सीमा रोट ए लॉन्ग लेटर, तो यहाँ पे जो लॉन्ग आ गया है
तो जो लॉन्ग है वो क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव्स हो गया। कुछ एडजेक्टिव वर्ड्स हैं जैसे स्मॉल, ब्लू, शार्प, लाउड। देन वर्ब्स, वर्ब्स क्या होते हैं, वर्ब आर वर्ड दैट शो एक्शन, किसी भी एक्शन को जब शो करना है तो वो किसके थ्रू यूज होगा, विद द हेल्प ऑफ वर्ब। इन द सेंटेंस रीमा रोट ए लेटर, रोट इज द वर्ब, तो जो रोट है ये क्या हो गया, वर्ब हो गया, क्योंकि वो एक्शन कर रही है। कुछ एग्जाम्पल जैसे रन, ईट, थिंक, सिट। नाउ एडवर्ब, एडवर्ब आर वर्ड दैट आर meaning to words, adjectives or other adverb. They answer the questions how, often, when and where, मतलब जो किसी दूसरे वर्ड्स के मीनिंग को रिप्रेजेंट करती हैं। इन द सेंटेंस रीमा क्विकली रोट ए लेटर, तो यहाँ जो क्विकली वर्ड है वो किसका काम कर रहा है, वहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, ईजली, ऑलवेज, इनसाइड, बिफोर, मतलब जो किसी एक जो एक्शन है उसी को ही आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसको डिस्क्राइब करने के लिए आप जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो क्या यूज़ हो गया आपके पास, एडवर्ब हो गया। जैसे स्पोर्टिंग पार्ट ऑफ द स्पीच टाइप में कुछ स्पोर्टिंग एक्शंस हैं, जैसे आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं, जिसमें कितने आर्टिकल्स होते हैं, 3 आर्टिकल होते हैं, ए, एन और द। देन कंजक्शंस, कंजक्शन आपने पीछे पढ़ा है, कंजक्शंस दो वर्ड्स को आपस में इकट्ठा करते हैं, जैसे एंड, और, बट, सो, ये सब क्या है, कंजक्शन है। प्रीपोजिशंस हैं जो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे इन, ऑन, अंडर, कि इन है, ऑन है और अंडर है। इंटरजेक्शंस, जैसे एक्सप्लेनेशन साइन जो है, जैसे वाओ, आप किसी भी चीज़ को देखते हैं सीरियसली, तो ये जो पॉइंट्स हैं ये वर्ड क्या यूज़ हो गया आपके पास, स्पोर्टिंग पार्ट्स हैं। स्पोर्टिंग पार्ट में कुछ जैसे वर्ड्स जैसे आर्टिकल्स, आर्टिकल्स आपने देखा कि पीछे 3 वर्ड्स यूज़ होते हैं, ए, एन और द। ये अलग अलग वर्ड आपको यूज़ करने हैं। ए इज़ यूज्ड बिफोर नाउन विद ए कॉन्सोनेंट्स, ए कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पे नाउन और जो क्या है वर्ड, कॉन्सोनेंट्स वर्ड है। द यूज्ड टू रिफर ए स्पेसिफिक, ए पार्टिकुलर वर्ड्स, किसी भी एक स्पेसिफिक जगह को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, एक स्पेसिफिक चीज़ को रिप्रेजेंट करना है, तो वहाँ पे क्या यूज़ होगा, द का यूज़ होता है। द सन। कंजक्शंस, कंजक्शंस क्या होते हैं, 2 वर्ड्स को अगर आपस में आपको कंबाइन करना है, देन यूजिंग द कंजक्शंस। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन कनेक्ट वन वर्ड विद अनदर टू शो द रिलेशंस, एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़ने के लिए अगर उसके बीच में कोई रिलेशंस शो करना है, जैसे कोई चीज़ इसके ऊपर रखी है या उसके नीचे रखी है, तो ये क्या होती हैं आपके पास, प्रीपोजिशन होती हैं। जैसे एट, अंडर, इन, ये सब किसके एग्जाम्पल हो गई, प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल हैं। देन इंटरजेक्शंस, दीज वर्ड express strong emotions such as happiness, surprise, anger or pain. They have the exclamation mark at the end. लास्ट में क्या लगेगा, इसके लास्ट में एक्सप्लेनेशन साइन का यूज़ किया जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल हैं, जैसे वाओ, ओह और नॉट, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो इसमें यूज़ किए गए हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, जो हमने चैप्टर नंबर किसके बारे में यूज़ किया, 7 के बारे में, कि आप राइटिंग स्पीच का यूज़ कर सकते हैं, कि आप चीज़ों को लिखोगे कैसे।